गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सर। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 6 बजे से। 5:30 के आसपास मैं जागी थी, फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने ये मैक्रोनी रखा हुआ था बॉईल करने के लिए, कि काफ़ी दिनों से बाबू बोल रही थी कि उसको टिफ़िन में पास्ता ले जाना है, तो मेरे पास ये थी तो मैंने कहा चलिए यही बना देते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल हो गई हैं और इनको बॉईल करते टाइम मैंने पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया था, जिससे कि एकदम खिली खिली बनती हैं और नमक का टेस्ट आता है तो अच्छी लगती हैं। बस यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ले ली है, उसको मैं चॉप कर लूँगी। बाकी की और कोई सब्ज़ी मेरे पास थी नहीं। मटर मैंने खुद से ही नहीं डाली क्योंकि दोनों बच्चों के टिफ़िन के पर्पज़ से ही बना रही हूँ और मेरे दोनों ही बच्चे मटर नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मटर मैं नहीं डाल रही हूँ। और बाकी की कोई सब्ज़ी नहीं थी। और आप जो है अपने हिसाब से वैसे इसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया उसमें थोड़ा सा बटर डाल दिया है मैंने, जिससे कि अच्छा लगेगा। वैसे तो पूरा बटर में भी बना सकते हैं, बट मैंने दोनों चीज़ें ले ली थोड़ी थोड़ी। और उसमें मैंने डाल दी है लहसुन की कलियाँ कट की हुई, और उसके बाद हरी मिर्च और प्याज जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया है। हल्का सा दोनों ही चीज़ों को सौटी करेंगे। उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पर कटा हुआ टमाटर। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। ऑलरेडी पास्ता में डाला हुआ है और थोड़ा सॉसेस वगैरह भी यूज़ करेंगे, तो थोड़ा जो कम नमक है वही यूज़ करना है। और यहाँ पे थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे तो जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है पास्ता सॉस। पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस दोनों ही जो है ये है, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास रखा था तो वही मैंने ले लिया है। अगर ये नहीं होता है तो मैं टमाटो केचप और थोड़ा सा जो चिली सॉस होता है वो डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को। यहाँ पर हमारा जो पास्ता है हो गया है रेडी। फ़ैन चला दिया था जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए बाबू के टिफ़िन में रखने के लिए। तब तक बाबू को मैं दे आई थी दूध पीने के लिए। यहाँ पर पास्ता ठंडा हो गया था तो बस यहाँ पर मैंने टिफ़िन में जो पास्ता है वो निकाल दिया है। और इस बार ना काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाया था। तो बस यहाँ पर बाबू का टिफ़िन बॉटल सब रेडी है। उसके बाद मैं आ गई रूम में बाबू की जो चोटी है वो बनाने के लिए। तो चोटी बना दी है, उसके ऊपर रिबन लगा दूँगी। इसी तरह से जो है उसके स्कूल में जो चोटी है वो अलाउ की हुई है कि जो रिबन होते हैं ना वो लगा कर आने हैं। हमने भी बचपन में बहुत लगाए हैं। जब छोटे थे ना तो मम्मी बनाती थी सिंगल जो है पॉनी टेल बनाती थी गोकर, और कभी कभी दो, तो काफ़ी जो है अच्छी लगती थी जब छोटे थे तब। तो यहाँ पर देखिए बाबू चली गई है, वैन वाले भैया अंदर ही आ गए थे, थोड़ा सा लेट हो गया था इस वजह से। वो पहले आ गए थे, हस्बैंड नहीं निकल पाए, तब तक वो आ गए। और हस्बैंड जो है फिर दोबारा से जो है लेट गए जब वैन वाले भैया यहीं आ गए थे। तो और मैंने ली अपनी मेडिसिन, और हस्बैंड ने चाय बनाने को मना कर दिया था क्योंकि अभी उन्हें थोड़ी देर सोना है। तो मैंने फिर चाय नहीं बनाई, बस मैंने पास्ता हल्का सा गर्म करके मैं पास्ता ले आई थी खाने के लिए। तो चाय जब हस्बैंड जाग जाएंगे तब मैं बना लूँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने सिर्फ पास्ता ले लिया था, और इसके बाद फिर जो अपनी मैं नाश्ते की बात की जो मेडिसिन है वो ले लूँगी। तो नाश्ता मैंने कर लिया, अपनी मेडिसिन ले ली, और बस उसके बाद मैं फिर से आ गई किचन में। हस्बैंड और अभी सो रहे हैं, दोनों को सोने देते हैं, तब तक मैं अपना जो खाने का काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज जो कसूरी मेथी होती है उसकी सब्जी। असल में कोई भी सब्जी नहीं थी घर में, लौकी थी, और लौकी खाने का मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बना जाए। मैंने सोचा आलू सोयाबीन बना लेते हैं। तो जब मैं सोयाबीन देख रही थी ना तभी मेरी नज़र कसूरी मेथी पर पड़ गई। और कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो देखा था इसकी रेसिपी का, तो मैंने कहा चलिए यही ट्राई करते हैं। और वैसे भी काफ़ी सारी रखी हुई थी, काफ़ी दिन भी हो गए, मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा इसकी सब्जी बना लेते हैं। वैसे घर की जो सूखी मेथी होती है ना, जो घर पर सुखाते हैं, मम्मी सुखाती थी तो उन्होंने दी थी, उसकी मैंने बनाई है। बट इस तरह से ये मार्केट वाली जो कसूरी मेथी आती है इसकी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको थोड़ा सा ना भीगने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हम वैसे सब्जी में कसूरी मेथी यूज़ करते हैं तो बिना धोई कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी लेते हैं। बट ये ज़्यादा यूज़ हो रही थी तो मैंने कहा धो लेते हैं, जिससे कि इसमें थोड़ी बहुत अगर धूल मिट्टी होगी तो वो भी जो है निकल जाएगी, और साथ ही ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, क्योंकि एकदम सूखी सूखी होती है ना, और सूखी ही सब्जी बनने वाली है तो फिर जो है नहीं बन पाती। इस वजह से इसको मैंने भिगो दिया था। और उधर प्याज मिर्च वगैरह जो है अच्छे से सॉटी हो गए,
और इधर इसको मैंने जब ये भीग गई तो इसको अच्छे से मैंने इसका जो पानी है वो निचोड़ कर ले लिया है। यहाँ पर आलू मैंने बड़े बड़े पीसेज में थोड़े से कट किए हैं। इनको पहले हम प्याज हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा जो है फ्राई कर लेंगे, क्योंकि सब सूखी सब्जी बनाएंगे ना तो ये फिर अच्छे से गलेंगे नहीं, टाइम लगेगा इनमें। तो थोड़ा ऑयल में फ्राई कर लेंगे ना तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से पक जाएंगे। और उसके बाद मैंने डाल दिए हैं सारे सब्जी के जो ड्राई मसाले होते हैं, और अच्छे से मसालों के साथ भी मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं। और बस उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे ये कसूरी मेथी। तो ये सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। पर दिक्कत ये है कि अगर आप ये सब्जी बना रहे हैं ना तो एकदम मोटी तली वाली जो कढ़ाई होती है ना उसमें बनाएं, या फिर आप इसमें जब बनने के लिए रखें ना तो थोड़े से पानी के जो छींटे हैं वो लगा दें, क्योंकि हरी वाली मेथी बनाते हैं ना तो उसमें पानी होता है तो उसके मॉइस्चर से सब्जी गल जाती है। बट इसको गलने में जो है टाइम लगता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं होता है, और ऑलरेडी हमने इसको भिगोया था तो वो पानी भी जो है हमने निकाल लिया था। तो थोड़े से पानी के छींटे डाल दें, और मोटी तली वाला जो है बर्तन हो तो बहुत ही इजीली बन जाती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। तो यहाँ हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आटा मैंने लगा कर रख दिया था, और अब मैंने चाय भी बना ली है, क्योंकि जब तक चाय बनाकर मैं हस्बैंड को नहीं दूंगी ना तब तक वो जागने वाले भी नहीं हैं। ऑलरेडी 7:45 के आसपास का टाइम हो गया था। चाय बनाकर मैं ले आई थी, जगा रही थी, अभी भी उनका मन नहीं हो रहा था तो बार बार आवाज़ लगाकर मैं उनको जगा रही थी। फिर फाइनली वो जग गए और चाय पी रहे थे। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने दूसरे चैनल पे आपके साथ शेयर किया था, फाइनली हमारा जो वाईफाई है वो लग गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा व्लॉग शेयर करने में, अपलोड करने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। पूरा पूरा दिन जो है व्लॉग ले लेता था अपलोड होने में। तो फिर मैंने फाइनली हस्बैंड को बोलकर जो वाईफाई है वो लगवा लिया है। जियो का है, और 2200 रुपये का जो है लगा है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया ही हुआ है सेकंड चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर अब जो रोटियां हैं फटाफट से वो मैं बनाकर रख देती हूँ। हस्बैंड ने, अब मैंने दोनों ने ही चाय पी ली थी, क्योंकि पहले मैंने भी चाय नहीं पी थी। तो अभी टाइम था अभी को रेडी करने में, तो मैंने कहा फटाफट से रोटियां भी सेक कर रख देती हूँ। साथ ही साथ अभी के लिए एक जो पराठा था वो भी मैंने बना दिया था, कि अगर खाएगा तो खा लेगा। बट उसने नहीं खाया, उसने जो है पास्ता देख लिया, तो फिर उसको पास्ता ही चाहिए था खाने के लिए। तो मैंने उसको खाने के लिए थोड़ा सा जो पास्ता था वो दे दिया था, और थोड़ा उसके टिफ़िन में रख दिया था। तो बस यहाँ पर अभी को रेडी कर दिया, और उसको खाने के लिए जो पास्ता है वो ले आई थी मैं, तो वो अपना खा रहा था। तब तक मैंने उसका टिफ़िन वगैरह रेडी किया, और अभी चला गया है स्कूल। उसके बाद में फिर से आ गई किचन में, और बस सारा सामान जो भी था वो मैंने जो है बर्तनों में पलट कर सब अच्छे से अरेंज कर दिया है। और बस नंबर आ गया था किचन क्लीन करने का, तो मैंने अच्छे से पूरा गैस किचन काउंटर को क्लीन किया। दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेकर, तो फटाफट से यहाँ पर दूध भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए। दूध गर्म होता रहेगा, साथ के साथ मैं अपने जो झाड़ू पोंछा का काम है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई रूम में। तो वैसे तो जो है बेडशीट वगैरह हस्बैंड ही ज़्यादातर ठीक कर देते हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब उन्होंने ही फोल्ड करके रख दिया था। बट फिर भी मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा करती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी, तो जो डस्टिंग वगैरह है वो नहीं करते हैं हस्बैंड, तो मैं वो कर रही थी। तो थोड़ा सा जो बेडशीट थी वो भी मैंने फिर से हिला दी, और बस अच्छे से सारी चीज़ों को पोंछ कर जो है मैं सही से कर दूँगी। क्योंकि कितना ही जो है साफ़ सफाई से रखो, कितना ही घर बेशक बंद रहे, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी हो ही जाती है, और फिर बेड पर छा जाती है ना तो वो दिखाई देती है। क्योंकि डार्क कलर है, एकदम डार्क ब्राउन, तो ज़रा सी भी धूल मिट्टी हो ना तो वो पूरी एकदम दिखती है। जब तक डस्टिंग ना करो बहुत बेकार लगता है। बस बेड की डस्टिंग कर दी, आसपास जो फ़ोटो फ्रेम वगैरह हैं वो कर दिए, बेडशीट ठीक करके मैंने पिलो कवर जो थे वो लगा दिए हैं। कल मैंने मशीन लगाई थी, काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे आंगन में, तो झाड़ू लगाने में दिक्कत होती, तो मैंने कहा चलिए पहले इनको रख देते हैं उठाकर। तो फोल्ड तो नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इनमें टाइम लगेगा और मुझे करना है झाड़ू पोंछा। तो अभी मैंने ऐसे ही बेड पर लाकर डाल दिए हैं, और जो हैंगर थे वो मैंने निकाल कर रख दिए हैं। तो बाद में आराम से फोल्ड कर लूँगी, तब तक मैं अपना झाड़ू पोंछा काम करूँगी। तो झाड़ू लग गई थी, इतने में हस्बैंड का टाइम हो गया था, तो खाना वगैरह देकर मैंने हस्बैंड को खिला दिया। वो चले गए हैं और ऑफिस, और उसके बाद फिर अब मैं हो गई हूँ एकदम से फ्री। तो आराम से मैं अपना जो पोंछा है वो लगाऊंगी। झाड़ू और बर्तन तो मेरा पहले ही हो गया है, और फिर जो है बीच में मैंने थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो उन्हें खाना वगैरह दिया। बस अब मैं अपने ले आई हूँ मॉप, आराम से मैं लगाऊंगी पोंछा। और बाहर का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो और इस टाइम वैसे भी मौसम ना ऐसा हो रहा है, सुबह शाम की तो हल्की सी ठंडक हो गई है, बट दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है 2-3 दिनों से। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और सुबह शाम थोड़ा सा ठंडा रहता है, स्पेशली शाम को जो है काफ़ी सही हो जाता है मौसम। तो बस यहाँ पोंछा वगैरह मेरा लग गया था, और उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहाकर मैं अपना थोड़ा रेडी वगैरह हुई, अपना सनस्क्रीन वगैरह लगाकर।
बैठी हूँ आराम से, तो सोच रही हूँ पहले ये कपड़े हैं डले हुए इनको ही फ़ोल्ड कर दूँ, क्योंकि बेड पे डले हुए हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं। उसके बाद फिर जो है मैं अपना आराम से जो लंच है वो करूँगी। और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद, लंच करने के बाद फिर ऐसा मेरे पास कोई काम नहीं था, तो फिर मैं जो है दिन में थोड़ी बहुत अपनी वीडियो वगैरह शूट की, रील वगैरह, और जो थोड़ी बहुत एडिट करने को थी वो की। उसके बाद बच्चे आ गए तो फिर हम सभी लोग लेट गए। उसके बाद अब हम जगे हैं लगभग, अभी जो है 4:30 का आसपास का टाइम हो रहा है, 4:15 के आसपास हम लोग जागे थे, बच्चे हम सभी। तो बाबू ने एप्पल की फरमाइश की थी, तो उसको एप्पल कट करके दे दिया था। अभी को खाना था पपाया, तो उसके लिए मैं पपाया ले आई थी, थोड़ा सा मैंने खाया। उसके बाद फिर जो है बाबू के ट्यूशन का टाइम हो गया, बाबू चली गई ट्यूशन। मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पर दूध बचा हुआ था एक्स्ट्रा कल का, ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलिए इसका दही जमा कर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है, भगोना ऐसे ही रख दूँगी, शाम को जो है हस्बैंड आएंगे तो इसी में जो चाय है वो बन जाएगी। फिर मेरा मन हो रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो मैंने कहा चलिए ब्रेड रखी हुई हैं तो इन पर जो है सॉसेस वगैरह लगाकर कुछ बढ़िया सा चटपटा सा बना लेते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पर बना रही थी। और इस बार ये जो ब्रेड है हस्बैंड पता नहीं कैसी लेकर आए हैं, मतलब अच्छी हैं। इनमें ना जो बीज होते हैं अलसी के, सिया सीड, और मतलब खरबूजे के बीज वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे जो बीज हैं इनमें डले हुए थे, तो सही लग रही थी टेस्ट में। तो वही जो है रखी थी, तो मैंने कहा चलिए इनको थोड़ा सा इस तरह से मैंने बनाया। पहले इन पर जो है बटर लगा कर सेका, उसके बाद मैंने लगाया एक साइड जो पिज़्ज़ा सॉस था वो, ऊपर से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो डाला। काफ़ी बढ़िया सा एकदम झटपट सा स्पाइसी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया था। मेरा मन हो रहा था काफ़ी, तो मैंने कहा चलिए बना लेते हैं। तो अभी भी खाने के लिए बोल रहा था, तो वो जो है मैंने चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाला हुआ था, तो वही वो नखरे कर रहा था। उसको दिख रहे थे, वैसे खा लेता है बट मैंने अपने हिसाब से डाला था ना, तो फिर मैंने उसके लिए अलग से बनाया। और फिर अब यहाँ पर लगभग 6:15 के आसपास का टाइम हो गया है, तो बाबू और हस्बैंड भी आ गए थे, तो बाबू को भी खाना था, तो फिर मैंने उसके लिए बनाया। फिर मैंने यहाँ रखी हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बनने के लिए। और मैं जिस दिन सो जाती हूँ ना उस दिन मेरा मूड थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है, तो चाय पीने का फिर मन होता है, वरना मैं पीती नहीं हूँ शाम को। तो मैंने कहा चलिए आज मलाई वाली चाय पीते हैं, तो मैंने अपने कप में डाली है मलाई। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं।